महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। वहीं यातायात बाधित होने से नेशनल हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। मुंबई से अहमदाबाद जाने वालों के लिए अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन ने फिलहाल लोगों से ज्यादा जरूरी ना होने पर यात्रा न करने की अपील की है। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। जूनागढ़, वलसाड़ और नवसारी समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और कई जिलों में प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। ऐसे में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल को कल तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है। ठाणे में हो रही बारिश से जलभराव हो गया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तेलंगाना में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसे देखते हुए स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां अगले 3 दिनों तक बढ़ाई गई है। हालात ऐसे हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गांधी स्क्वायर इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से इमारत की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे इमारत भरभरा कर गिर गई। प्रशासन ने इस इमारत को जर्जर घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें लोग रह रहे थे। हालांकि हादसे के वक्त इस इमारत में 2 दुकानदार मौजूद थे, लेकिन समय रहते ही दोनों दुकानदार बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। महाराष्ट्र में बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। वर्धा में नृसिंह मंदिर दर्शन करने गए लोगों की बस बाढ़ की चपेट में आ गई। बस आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। कुछ लोगों ने बस की छत पर चढ़कर जान बचाई और काफी देर तक बस पानी में फंसी रही। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी में डूबी बस से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचाई है। राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक लड़का नाला पार करते वक्त अचानक बहने लगा। पानी की धार इतनी तेज थी कि वो खुद को उसके सामने रोक नहीं पा रहा था। तभी आसपास मौजूद कुछ लोगों ने ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर लड़के को बचाया। हालांकि उस दौरान वो लोग भी काफी डरे हुए थे। गुजरात के गिर जिले में भारी बारिश के चलते सोमनाथ प्राची तीर्थ का माधवराय मंदिर पानी में डूब गया है। जलभराव से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पानी मूर्ति के ऊपर बह रही है। दरअसल लगातार बारिश से प्राची तीर्थ का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे मंदिर डूब गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि पानी मूर्ति के ऊपर 8 फीट तक बह रही थी। बिहार के दानापुर में पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। देश में विरोधी गतिविधि और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने की पुलिस को काफी दिनों से खबर मिल रही थी। दोनों का पीएफआई से कनेक्शन है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के अहमदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग की एक दीवार गिर गई, जिसके मलबे में 5 मजदूर दब गए। सभी मजदूर निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे। तभी बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे के बाद आनन फानन में सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद बिल्डिंग के मलबे को भी हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रही। 12 जुलाई को एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस राज्य के अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई कर रही है। यूपी के हरदोई में मनरेगा मजदूरी को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, लेकिन देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई और फिर दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस खूनी संघर्ष में कई औरतें भी शामिल थीं। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्राम प्रधान 2 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिलाओं के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोनों पुलिसकर्मी ग्राम प्रधान को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रधान अपनी मनमानी करता रहा। वहीं अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के लोगों ने सड़क पर ही जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि नगरपालिका चुनाव के दौरान वोटर को मतदान केंद्र तक छोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
राजस्थान के टोंक में अतिक्रमण का विरोध करने वाले व्यापारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कुछ आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और व्यापारी की दुकान में घुसकर डंडे बरसाने लगे। आरोप यह है कि कुछ लोग जिले के एक शमशान घाट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध जमीन पर कब्जे की वजह से दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस खूनी झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने मॉल के भीतर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो उनके कार्यकर्ता मॉल के भीतर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उधर महंत राजू दास ने कहा कि मॉल में नमाज बंद नहीं हुई तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का गुब्बारा आसमान में दिखने लगा, जिसे देखते ही हड़कंप मच गया। बताया ये गया है कि ये आग एक व्हीलचेयर गोदाम में लगी थी। बाद में आग पर दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। आग से 30 करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। पुर्तगाल में भीषण गर्मी के बाद जंगलों में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। पुर्तगाल में आग को बुझाने में 2600 से ज्यादा दमकल विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं लॉस एंजलिस में हॉलीवुड में खाली 2 मंजिला थिएटर में आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बुझाया। फ्रांस के बोर्डो में 2 जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और जंगलों से धुएं का गुब्बार उठने लगा। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को आखिरकार हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा।